बर्टन जी माल्कियल की किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट एक क्लासिक इन्वेस्टिंग गाइड है जो रीडर्स को फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी समझने में हेल्प करती हैं। ये बुक रैंडम वॉक थ्योरी को एक्सप्लेन करती है जो कहता है कि स्टॉक प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और उनको फोरकास्ट करना मुश्किल है। मल्कियल का में मैसेज ये है कि एक्टिव स्टॉक पिकिंग या मार्केट टाइमिंग के बजाय लोग पैसिव इन्वेस्टिंग करें और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स को प्रेफर करें। किताब 3 में सेक्शंस में डिवाइडेड है। फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टिंग हिस्ट्री का ओवरव्यू, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज और मार्केट बिहेवियर का एनालिसिस, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो हर किसी के काम आ सकती हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1, फाइनेंशियल मार्केट्स और उनकी हिस्ट्री। स्पेक्युलेटिव बबल्स का इतिहास। मल्कियल स्पेक्युलेटिव बबल्स की हिस्ट्री डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कैसे इन्वेस्टर्स इरेशनल हो जाते हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स। ट्यूलिप मेनिया 1630s। डच लोग ट्यूलिप के बल्ब्स के लिए क्रेजी हो गए और प्राइसेस स्काईरॉकेट करने के बाद क्रैश हो गई। साउथ सी बबल 1720। ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी के स्टॉक्स के लिए फ्रेंजी ने लोगों को मैसिव लॉसेस दिए। ग्रेट डिप्रेशन 1929। स्टॉक मार्केट का ओवर लेवरेज स्पेक्यूलेशन कोलैप्स का मैं रीजन बना। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि ह्यूमन बिहेवियर अक्सर इरेशनल होता है जो मार्केट इनएफिशिएंसीज क्रिएट करता है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ईएमएच। मल्कियल एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ईएमएच का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी सब अवेलेबल इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट को बीट नहीं कर सकता क्योंकि प्राइस मूवमेंट्स रैंडम होती हैं और नए इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं। हाँ, कुछ लोग एफिशिएंट मार्केट्स को चैलेंज करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन माल्कियल कहते हैं कि ऐसे सक्सेस स्टोरीज रेयर होती हैं और मोस्टली लक पर डिपेंडेंट होती हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और बेसिक्स। माल्कियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स समझाते हैं। स्टॉक्स एक कंपनी के ओनरशिप का रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट्स या कॉर्पोरेशंस इश्यू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल मैनेजर्स के थ्रू पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स। इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट फंड्स जो मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 को ट्रैक करते हैं। ये सब टूल्स समझना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सेक्शन 2, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज और मार्केट बिहेवियर फर्म फाउंडेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फ्यूचर अर्निंग्स और डिविडेंड्स पर बेस्ड होता है। रैशनल इन्वेस्टर्स को वही स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो अंडरवैल्यूड हैं और ओवरवैल्यूड स्टॉक्स बेचने चाहिए। माल्कियल बताते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करना इजी नहीं होता और मार्केट प्राइसेस अक्सर इरेशनल बिहेवियर की वजह से फंडामेंटल से अलग होती हैं। कासल इन द एयर थ्योरी जॉन मेनार्ड केन्स के इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए कि दूसरे लोग एक स्टॉक को कैसे वैल्यू करेंगे, न कि सिर्फ उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पर। स्पेक्युलेटिव बबल्स तब बनती हैं जब कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस को अनरियलिस्टिक लेवल्स तक ले जाती हैं। मल्कियल इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव बिहेवियर प्रमोट करता है। बिहेवियरल फाइनेंस और मार्केट एनोमलीज इन्वेस्टर बिहेवियर साइकोलॉजिकल बायसेस की वजह से इनएफिशिएंट होता है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। हर्ड मेंटालिटी फोमो की वजह से क्राउड बिहेवियर मार्केट बबल्स को फ्यूल करता है। एंकरिंग लॉग आर्बिट्ररी बेंचमार्क्स पर फिक्स हो जाते हैं जो इरेशनल डिसीजंस लीड करता है। माल्कियल कहते हैं कि ये बायसेस ईएमएच को चैलेंज करते हैं लेकिन प्राइस मूवमेंट्स के रैंडमनेस को डिनाई नहीं करते। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। माल्कियल दोनों मेथड्स को अनरिलायबल बताते हैं। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस चार्ट्स और पैटर्न्स को स्टडी करना फ्यूचर मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए। माल्कियल इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इवैल्यूएट करना। ये मेथड बेटर है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल मार्केट फोर्सेस इसको भी वीक बनाते हैं। सेक्शन 3, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। पैसिव इन्वेस्टिंग का केस। मल्कियल आर्ग्यू करते हैं कि ज्यादा एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट नहीं करते आफ्टर फीस। वो रेकमेंड करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग थ्रू डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स।
लो कॉस्ट, इंडेक्स फंड्स के मैनेजमेंट और ट्रांजैक्शन फीस कम होती हैं। मार्केट मैचिंग, एक्टिव फंड्स अक्सर अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स कंसिस्टेंट एवरेज रिटर्न्स देते हैं। एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, मालकिल सजेस्ट करते हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर एसेट एलोकेशन करो। स्टॉक्स फॉर ग्रोथ, यंगर इन्वेस्टर्स ज्यादा इक्विटीज इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। बॉन्ड्स फॉर स्टेबिलिटी, रिटायरमेंट के करीब बॉन्ड्स का एलोकेशन बढ़ाओ तो रिड्यूस वॉलेटिलिटी। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल एसेट्स इंक्लूड करो ताकि कंट्री स्पेसिफिक रिस्क्स कम हो। टाइम होराइजन की इंपॉर्टेंस मल्कियल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और कंपाउंडिंग का पावर एक्सप्लेन करते हैं। टाइम के साथ स्टॉक मार्केट्स ग्रो करते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट्स इन्वेस्ट करना मार्केट फ्लक्चुएशंस को स्मूथ करता है। कॉमन पिटफॉल्स को अवॉइड करना माल्कियल एडवाइस करते हैं। मार्केट टाइमिंग अवॉइड करो, हाइज और लोज प्रिडिक्ट करना अक्सर गलत होता है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग से फीस और टैक्सेस बढ़ते हैं। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करो। हाई रिस्क बेट्स, क्रिप्टो करेंसी या पेनी स्टॉक्स अक्सर फेल होती हैं। टैक्स एफिशिएंसी का रोल रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए टैक्स एफिशिएंट स्ट्रैटेजीज यूज करो। टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स, IRAs, 401ks के यूज करो। इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करके कैपिटल गेन्स टैक्सेस मिनिमाइज करो। की टेकअवेज और कंक्लूजन मल्कियल के, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स जल्दी स्टार्ट करो। कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो इन्वेस्टिंग अर्ली करो। ब्रॉड डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग एसेट क्लासेस और जियोग्राफीज में इन्वेस्ट करो। कॉस्ट्स मिनिमाइज करो, हाई फीस वाले फंड्स अवॉइड करो और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चूज करो। डिसिप्लिन्ड रहो, मार्केट डाउनटर्न्स के टाइम भी अपने प्लान पर स्टिक करो। फाइनल थॉट्स, मल्किल कंक्लूड करते हैं कि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड पैसिव इन्वेस्टिंग से सक्सेस पॉसिबल है। स्पेक्यूलेशन के चक्कर में ना पड़ें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। आज के जमाने में इसका सिग्निफिकेंस, रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। चाहे मार्केट्स टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के साथ इवॉल्व हो रहे हो, मल्किल का फोकस सिंप्लिसिटी और कॉमन सेंस पर है। ये बुक बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल है। रिटायरमेंट प्लानिंग हो या कॉलेज फंड बनाने का गोल, इसकी टाइमलेस एडवाइस आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड में नेविगेट करने में हेल्प करेगी।